सारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आज हम बात कर रहे हैं स्वर्ग और नर्क की, हेवंस एंड हेल। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपको एक विषय से जुड़ने के लिए एक किस्सा सुनाता हूं। किस्सा नहीं है, एक कार्यक्रम है, टीवी पर आया था बहुत पहले। आपको अगर ध्यान हो तो 80s की शुरुआत में और लेट 70s में दूरदर्शन पर नव वर्ष पर बहुत अच्छे कार्यक्रम आया करते थे। तो सभी लोग 31 दिसंबर की रात को दूरदर्शन के आगे ही बैठे रहते थे। तो एक कार्यक्रम मुझे याद है, उसमें एक हुल्लड़ मुरादाबादी और सबरस जी की बैंतबाजी चल रही थी। हुल्लड़ मुरादाबादी और सबरस आज भी उनका बहुत नाम है और वो हास्य और व्यंग के कवि हैं। बैंतबाजी होती है कविता का कविता में ही जवाब देना। तो मुझे उनकी दो दो पंक्तियाँ याद हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबरस जी कहते हैं हुल्लड़ जी को कि भारत में जो भी मरे वही स्वर्ग को जाए, पता नहीं ये नर्क क्यों विधि ने दियो बनाए, वहाँ क्या भैंस बंधेगी। तो हुल्लड़ जी जवाब देते हैं कि भारत में जो भी मरे कोई नरक ना जाए, सबरस जी है प्रार्थना आप स्वयं ही जाएं, पिताजी वहीं मिलेंगे। तो इस तरह के चुहलबाजी के प्रोग्राम भी आया करते थे और वहाँ से मुझे ये लगा कि स्वर्ग और नर्क की कुछ बात ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ जो नर्क बना क्या भैंस के लिए बना था, या अगर नर्क में जाएं तो पिताजी भी क्या वहीं मिलेंगे। तो ऐसे कैसे कर्म होते हैं कि हम नर्क में चले जाते हैं, नर्क में पहुँच जाते हैं या स्वर्ग में जाते हैं। और फिर एक और बात है, भारत में जो भी मरे, भारत में क्या कहीं भी जो भी मरे, तो हम कहते हैं कि वो स्वर्ग चले गए, स्वर्गीय लगा देते हैं उनके नाम के आगे। विदेश में कोई मरता है तो लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, अपनी स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। तो क्या मर के सब स्वर्गीय ही होते हैं? नरकीय क्या कोई नहीं हो सकता? किसी के नाम के आगे नरकीय क्यों नहीं लगता कि वो नरकीय हो गए? आप कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि हम कामना करते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम कामना करते हैं कि वो स्वर्ग की तरफ ही जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि हम कामना करते हैं कि वो अच्छे स्थान पर ही जाए, सुख के स्थान पर ही जाए। वो बात ठीक है। तो लेकिन उसके साथ हमने एक बात और मान ली कि जहाँ हम रह रहे हैं वो नर्क है ना? नहीं तो जाने की ज़रूरत क्या थी, और नहीं तो हमें कामना करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है। तो होता क्या है कि अभी एक आदमी कितने ही बुरे काम करता है, चोरी चकारी डकैती, 1000 तरह के व्यभिचार भी करता है, सब कुछ जो कि धर्मशास्त्रों में भी पाप कहा गया है, गलत कहा गया है, वो भी करता है, लेकिन फिर भी मरने के बाद स्वर्गीय ही हो जाता है। तो उसे स्वर्गीय कौन बना रहा है? उसे स्वर्गीय हम बना रहे हैं। जैसे आपने कहा, उसे स्वर्गीय हमारी कामना बना रही है। कर्म तो ऐसे नहीं थे, लेकिन कामना आपकी ऐसी हो गई कि आपने उन्हें स्वर्गीय कह दिया, और फिर ये एक ट्रेंड चल पड़ा। ठीक है। तो सभी लोग स्वर्गीय होते चले गए। अब स्वर्ग की कल्पना क्या है? आप जो कामना कर रही हैं कि ये स्वर्ग में जाए, तो स्वर्ग की कल्पना क्या है? एक बार एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि भाई आपके देखे स्वर्ग क्या है, स्वर्ग की आप क्या कल्पना मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत बड़ा आलीशान मकान हो, मेरे पास नौकर चाकर हो, मेरे पास अच्छा परिवार हो, मेरे पास दास दासियां भी हों, और मैं सुखपूर्वक रहूं, आनंद से रहूं,
यही स्वर्ग है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, तो फिर नर्क क्या है? तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ा महल हो, मकान हो, सुखपूर्वक रहूं, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे भी हों, मेरा परिवार भी हो, सब कुछ हो। तो उसने कहा कि अभी तो आप इसी को स्वर्ग कह रहे थे, अब इन्हीं बातों को नर्क कह रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि आज जो मेरे नौकर चाकर हैं, मुझे आज बहुत अच्छे वो दिखता है कि मुझे लगता है मैं स्वर्ग में हूँ, क्योंकि इतना मुझे मेरे साथ इतनी मेरी सेवा करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जिस दिन ये तनख्वाह मांगने खड़े होते हैं तो उस दिन मुझे नर्क लगता है। उस दिन लगता है कि ये यमदूत आ गए। और मकान तो बहुत अच्छा है मेरा, लेकिन जब इस मकान के मुझे पाइप ठीक करने पड़ते हैं, जब मुझे उसका पानी कहीं से नहीं आता वो ठीक करना पड़ता है, या मकान में कहीं कुछ और मुझे मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो फिर खर्चा होता है, तो मुझे लगता है ये तो नर्क है। और फिर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बच्चे जब किसी बात पर मुझसे नाराज़ होते हैं और बच्चों से मेरी बात कहा सुनी भी हो जाती है, तो फिर मुझे लगता है ये नर्क है। तो स्वर्ग और नर्क सिर्फ आप एक लीनियर पोजीशन में हैं कि एक तरफ रस्सी के इस छोर पे स्वर्ग है, उस छोर पे नर्क है। स्वर्ग और नर्क को कहीं आप अलग से नहीं नाप सकते। यदि आप बहुत बुरे कार्य कर रहे हैं, यदि आप चोरी कर रहे हैं, यदि आप किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं, यदि आप किसी के लिए कोई बुरा सोच रहे हैं, यदि आप किसी पर क्रोध करते हैं, यदि आप किसी की कोई हानि करते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, मानसिक, शारीरिक या किसी भी प्रकार का, तो फिर आप नरकीय हैं। तो फिर आप नरक में ही रह रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास है आप वही आगे बांट रहे हैं। और यदि आप किसी को प्रेम दे रहे हैं, यदि आप किसी के साथ कोई अहिंसा का व्यवहार करते हैं, यदि आप किसी को स्नेह देते हैं, यदि आप किसी को कोई अच्छी बात समझाते हैं, अच्छी बात कहते हैं, तो फिर आप स्वर्ग में हैं, क्योंकि ये आपके भीतर से ही आ रहा है। जो आपके पास है वही आप बांट रहे हैं। तो स्वर्ग और नर्क ये कोरी कल्पनाएं मैं कहूँगा कि शायद रही हों, क्योंकि एक समय था जब ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा था और ब्राह्मणों को अपना कार्य चलाना था, अपना ईश्वर भी चलाना था और लोगों को सही मार्ग पर भी लाना था। तो उन्हें तरह तरह के डर दिखाए गए कि ऐसा करोगे तो नर्क में जाओगे, ऐसा करोगे तो नर्क में जाओगे। शास्त्रों में आता है, गरुड़ पुराण में भी आता है, बहुत प्रकार के स्वर्ग बताए गए हैं, बहुत प्रकार के नर्क बताए गए हैं। प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक दूषित कार्य के लिए, प्रत्येक गलत कार्य के लिए एक अलग नर्क की व्यवस्था है। लेकिन अब ये नर्क भुगत कौन रहा है? प्रश्न ये होता है कि ये नर्क भुगत कौन रहा है? हमें ये कहते हैं, या कोई भी कहता है कि नर्क में बड़े बड़े तेल के कढ़ाए हैं, वहाँ पर आपको डुबो दिया जाएगा गर्म तेल में, या वहाँ पर कोड़े मारे जाएंगे। तो फिर वो किसे मारे जा रहे हैं कोड़े? वो तेल के कढ़ाओं में किसे डाला जा रहा है? वो क्या आप हैं? यदि आपका शरीर वो ये सब सह रहा है, तो फिर शरीर तो जा नहीं सकता। शरीर तो आपका नर्क में नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर छूटेगा तभी यमराज ये फैसला करेंगे कि आपको नर्क में जाना है या स्वर्ग में जाना है। तो फिर ये आत्मा आपकी जा रही है। तो फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या आत्मा को कोई कष्ट होता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कि जिसे शस्त्र नहीं काट सकता, जिसे अग्नि नहीं जला सकती, उसे तेल के कढ़ाई में पकोड़ा कैसे बनाओगे? तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यह नर्क और स्वर्ग है क्या? फिर इसका एक फिजिकल फॉर्म क्या है? क्योंकि आत्मा जो है, वो आत्मा यदि नर्क में जा रहा है, आत्मा तो कुछ भोग नहीं सकता, आत्मा को तो कष्ट नहीं होता, आत्मा को तो आप काट नहीं सकते, आत्मा को तो वायु उड़ा नहीं सकती, आत्मा को तो जल बहा नहीं सकता, आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता। तो फिर ये नर्क जो है, ये नर्क में वो कौन है जो ये कष्ट भोग रहा है? या स्वर्ग में वो कौन जा रहा है जो कि वहाँ पर अप्सराओं के साथ नाच देख रहा है या सोमरस पी रहा है? और बड़ी मज़ेदार बात है कि स्वर्ग की रचना जब की गई, तो चाहे दो धर्मों में कितना ही आपस में वैमनस्य हो या कितना ही एक दूसरे के लिए वो विरोधी हों, लेकिन जन्नत की और स्वर्ग की कल्पना सबकी एक ही है।
वो है कि वहाँ पर हूरें मिलेंगी, यहाँ पर अप्सराएं मिलेंगी। तो जो हम पृथ्वी पर नहीं चाह पाते, नहीं ले पाते, नहीं हो पाता, उसकी कल्पना हम स्वर्ग के लिए कर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप कोई गलत कार्य करते चले जाएं और आप कहें कि नरक तो है ही नहीं, स्वर्ग तो है ही नहीं। जिस तरह से ईश्वर यहाँ और अभी है, उसी तरह से नरक भी यहाँ और अभी ही है। जब आप अपने स्वभाव के विरुद्ध जाते हैं तो फिर नरक यहाँ और अभी ही है। जब आप क्रोध में जाते हैं तो फिर नरक यहीं है। जब आप लालच में जाते हैं तो फिर नरक यहीं है। जब उस लालच के लिए आप किसी को कष्ट देते हैं, अपना लालच पूरा करने के लिए किसी को कष्ट देते हैं, किसी पर हिंसा करते हैं, तो फिर नरक यहीं है। और जब आप अपने स्वभाव में रहते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, किसी के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो फिर स्वर्ग यहीं है। आज जब मैंने ये मैसेज भेजा तो एक सज्जन का मेरे पास मैसेज आया। वो बोले कि स्वर्ग और नरक के बारे में बात करने का आपका उद्देश्य क्या है। मैं उनसे क्या कहता कि क्या उद्देश्य है। जहाँ पर उद्देश्य आ जाएगा वहाँ पर आपका स्वार्थ आ जाएगा, और स्वार्थ से बड़ा नरक नहीं है, और परार्थ से बड़ा, परमार्थ से बड़ा कोई भी स्वर्ग नहीं है। तो जब आप दूसरे के विषय में सोचते हैं तो फिर आप स्वर्ग में हैं। जब आप दूसरे के लिए कार्य करते हैं तो फिर आप स्वर्ग में हैं। जब आप स्वार्थहीन होकर कुछ करते हैं तो फिर आप स्वर्ग में हैं। दान की महत्ता क्यों कही गई है? दान की महत्ता ये नहीं है कि आप जिसको जानते हैं उसके पास कमी है, आपने उसे कुछ दे दिया तो वो दान हो गया। नहीं, वो दान नहीं है, वो मदद है, वो सहायता है। दान वो है कि आप उसको देते हैं जिसको आप जानते भी नहीं, जिससे आपका कोई संबंध भी नहीं है, जिससे शायद आप जीवन में दोबारा मिलना भी नहीं चाहेंगे और मिलेंगे भी नहीं, और जिससे आपको मिलना भी नहीं चाहिए। दान की महत्ता वो है, ये निस्वार्थ है। जब आप किसी जानकार को, कोई परेशानी में है, उसको आप दान देते हैं तो ये निस्वार्थ दान नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका अहंकार है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भावना है कि हाँ, मैं दूसरे की मदद कर रहा हूँ। आप अपने आप को कितना ही समझाएं कि नहीं, मेरे अंदर ऐसी भावना नहीं है, लेकिन वो भावना अवश्य आएगी, क्योंकि आप दूसरे को जानते हैं। जब आप जानते हैं तो वो आपके कहीं ना कहीं मन के भीतर पड़ा ही रहेगा, और जब तक वो आपके मन के भीतर पड़ा रहेगा तब तक वो दान का जो बोध है, जो आपने किया है, वो सहायता ही रहेगा, और वो एक ग्रंथि बन जाएगा। अगर आप उसको दान कहते रहेंगे तो वो एक ग्रंथि बन जाएगा, वो एक गांठ बन जाएगी आपके अंदर, और ये गांठ आपके जीवन को सचमुच नरक ही बनाएगी। लेकिन यदि आप निस्वार्थ होकर किसी को कुछ दान करते हैं, जिससे आपका कोई परिचय भी नहीं है, जिससे आप कभी मिले भी नहीं हैं, जिसको आपने दोबारा देखना भी नहीं शायद हो, तो फिर आप करते हैं तो आपके मन में कोई गांठ नहीं बनती, कोई ग्रंथि नहीं बनती। तो फिर आप अपने आप में एक पूर्ण दान की भावना में रहते हैं, और वो दान की भावना ही ऐसी भावना है जो आपके जीवन को स्वर्गनुमा बना देती है, जो आपके जीवन को स्वर्ग बनाती है। और यदि स्वर्ग में मुझे बहुत अच्छे खाने मिलते हैं, बहुत अच्छा वातावरण मिलता है, तो फिर पहाड़ों में क्या कमी है? तो फिर झरने तो वहाँ भी हैं, बादल तो वहाँ भी हैं, तो फिर सुख तो वहाँ भी है, वो आनंद तो पहाड़ों में जाके भी मिल जाता है। तो फिर स्वर्ग में जाने का हमने एक रास्ता बनाया। असल में बात क्या है? जैसे पहले बात हुई कि किसी की शुभ की कामना करना, उसको स्वर्गीय कह देना है। तो शुभ की कामना हम कैसे करते हैं? हम अपने लिए भी करते हैं। बड़ी हैरानी होती है जब एक बेंगलोर में रहने वाला या मद्रास में रहने वाला वो ये कहता है कि मुझे कश्मीर जाना है, कश्मीर देखना है, बहुत सुंदर है। और वहीं कश्मीर में रहने वाले से आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि मुझे कश्मीर से निकलना है, मुझे मुंबई देखना है, मुझे दिल्ली देखना है, दिल्ली में स्वर्ग है। और यहाँ सब कहते रहे कश्मीर में स्वर्ग है। तो जो जहाँ रह रहा है, जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, वो उससे संतुष्ट नहीं है। और जब आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप नरकीय जीवन ही जी रहे हैं। तो फिर यही नरक है आपके लिए, अभी है। क्योंकि फिर आप अगर संतुष्ट नहीं हैं
तो फिर आप अपनी संतुष्टि के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रपंच करेंगे, विभिन्न प्रकार से नए नए ऐसे रास्ते ढूंढेंगे जिसमें कहीं छल भी हो सकता है, कहीं कपट भी हो सकता है, जिसमें किसी प्रकार से किसी का हक मारने वाली बात भी हो सकती है कि आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहेंगे, अपने जीवन को स्वर्गनुमा बनाना चाहेंगे, आनंद सुख में लाना चाहेंगे। तो ये जो आकांक्षा है, ये जो इच्छा है कि मेरा जीवन और बेहतर हो जाए और बेहतर हो जाए, इस आकांक्षा में बुराई नहीं है, लेकिन जितना अभी मेरे पास है उसमें संतोष रखना और आगे के लिए कामना करना और उस कामना करते हुए किसी भी प्रकार से अपने आप को निम्न मार्ग पर नहीं ले जाना, अपने आप में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो कि गलत हो, जो कि शास्त्रोक्त ना हो, जो कि मेरे गुरुजनों द्वारा, मेरे बड़ों द्वारा कहा गया गलत ना हो। जब मैं ऐसा कार्य करूँगा तो फिर किसी भी प्रकार की कामना करने में कोई हर्ज नहीं है, तो फिर किसी भी प्रकार की कामना करने में कोई भी कष्ट नहीं होगा और आप फिर कामना करेंगे तो फिर वो कामना आपकी पूर्ण भी हो सकती है। मियाँ बदरुद्दीन एक बार बहुत बीमार पड़े और उम्र हो चुकी थी, मृत्यु तो संभव थी, आनी ही थी। तो मृत्यु आई तो यमराज के पास पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो फिर यमराज ने कहा कि आपने कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं तो हम आपको स्वर्ग भी देंगे और नरक भी देंगे, अब आप बताइए पहले कहाँ जाना है। तो मियाँ बदरुद्दीन कहते हैं कहीं भी ले चलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यमराज कहते हैं कि अच्छा, मैं पहले तुम्हें स्वर्ग दिखाता हूँ। स्वर्ग दिखाता हूँ तो तुम्हें पता लगेगा कि स्वर्ग में क्या होता है। जब तुम स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा और उसके बाद मैं तुम्हें नरक में लेकर जाऊँगा। तो पहले उन्हें स्वर्ग दिखाते हैं। स्वर्ग में वही सब कुछ है, आनंद है, नाच गाना हो रहा है, सब मस्त हैं, कोई किसी को भूख प्यास भी नहीं लगती है, क्योंकि ये बात सत्य है, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती, तो स्वर्ग में भूख प्यास लगने का सवाल ही नहीं है। और नरक वालों को भी कहाँ भूख प्यास लगती होगी, क्योंकि वो भी तो आत्मा ही है। तो वहाँ सब आनंद में हैं, सब मज़े में हैं और अपना अपना सब वहाँ पर अपने मनोरंजन में व्यस्त हैं। तो मियाँ बदरुद्दीन कहते हैं कि अच्छा, मुझे नर्क दिखाओ। तो वो नर्क दिखाते हैं तो वहाँ पर तो बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब आपस में एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, सबके चेहरे भी कुछ विभत्स से गंदे से नज़र आ रहे हैं। तो मियाँ बदरुद्दीन कहते हैं ये कहाँ ले आए, यहाँ से तो मैं आया ही हूँ, ये नर्क थोड़ी है, यहाँ से तो मैं आया ही हूँ, जहाँ तुम पहले ले गए थे वो स्वर्ग है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ तो ये तो पृथ्वी पर भी यही सब होता है। अगर तुम इसे नर्क कहते हो तो फिर तुम मुझे कहीं भी रख दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो जीवन भर यहाँ रख दो, मुझे तो आदत है, इन सब की तो मुझे आदत है। और बल्कि लड़ाई झगड़ा ना हो, शोरगुल ना हो, एक दूसरे से आपाधापी ना मची हो, तो मुझे तो रहने का आनंद भी नहीं आएगा। तो स्वर्ग में मैं करूँगा क्या। और फिर स्वर्ग में एक और बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मानसिकता की बात है कि आप अच्छी कार क्यों खरीदते हैं। पड़ोसी से भी अच्छी कार आपकी हो, ऐसी आपकी इच्छा रहती है। आप अपना घर और बेहतर और अच्छा क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि लोग उसे देखें और आपकी प्रशंसा करें। उसके पीछे भाव यही है कि लोग आपकी प्रशंसा करें, देखें देखो कितना अच्छा, कितना बड़ा घर इसने बना लिया है, देखो इसकी कार कितनी अच्छी है, देखो ये कितने अच्छे कपड़े पहनता है। तो यदि आपको कोई देखने वाला ही ना हो, यदि आपको कोई समझने वाला ही ना हो, यदि कोई आपकी तारीफ़ करने वाला ही ना हो, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा उस मकान का, तो फिर आपको आनंद नहीं आएगा उतना उस कार का। तो फिर क्या होगा, आप ऊब जाएंगे, उस कार से ऊब जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कोई और भी इससे अच्छी कार होती हो तो वो ले आऊँ, कुछ और मिल जाए मुझे। तो जब तक आपके सुख को, जब तक आपके उस खुशी को, या जब तक आपके किसी अचीवमेंट को, किसी उपलब्धि को कोई नहीं देख रहा है, तब तक आपको भी उसका आनंद नहीं आता है। क्योंकि सारी दौड़ तो इसी बात की है कि लोग देखें कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मैंने कितना कमा लिया है। और स्वर्ग में तो आपका कोई नाती रिश्तेदार है ही नहीं देखने वाला, वहाँ कोई नहीं मिलेगा। तो फिर हो सकता है आप स्वर्ग से भी उब जाएं, क्योंकि फिर आपको पता लगेगा कि यहाँ तो जो कुछ स्वर्ग में है ये कोई और तो मेरा रिश्तेदार देख नहीं रहा जिसको मैं बता सकूँ, बड़ाई कर सकूँ।
या जिसको मैं टेलीफोन मोबाइल करके किससे सुना सकूं, देखो यहाँ इतना अच्छा है। जो शायद मैं कहीं यूरोप की यात्रा में था तो हिंदुस्तान में अपने दोस्तों को बताता था कि कितनी सुंदर जगह है, कितनी अच्छी जगह है, तो वो यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो फिर शायद आप ऊब जाएंगे, तो फिर शायद आपको स्वर्ग में भी आनंद ना आए। और इसी तरह से नर्क में, यदि आप नर्क में जाते हैं तो नर्क का अपना एक सिस्टम है, कष्ट का अपना एक आपकी मानसिकता है कि जब आपको कष्ट होता है तो आप सोचते हैं कि कोई आए, कोई संवेदना प्रकट करे, कोई कहे अच्छा अरे तुम्हें तबीयत खराब हो गई, अच्छा तुम्हें कोरोना हो गया। तो कोरोना से ठीक होने पे उतना आपको आराम नहीं मिलेगा जितना किसी की संवेदना के लिए होगा। और कोई अगर आपको पूछने नहीं आएगा तो हो सकता है आपकी बीमारी लंबी खिंच जाए, जब तक लोग पूछने नहीं आपको आएंगे। तो ये हमारे मन के सिस्टम कुछ तय हैं कि जो हम अचीव करते हैं उसकी जब तक हमें प्रशंसा ना मिले तो हमें उस अचीवमेंट का भी मोल नहीं लगेगा, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और यदि कोई कष्ट भी है और उसमें कोई आपको संवेदना प्रकट नहीं करता तो फिर आपको लगता है कि नहीं, ये कष्ट तो कुछ कम लगता है, ये कष्ट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई और आकर के इसमें संवेदना प्रकट नहीं कर रहा, तो शायद कोई ख़ास बात नहीं है। और नर्क में तो कोई है नहीं आपके लिए संवेदना प्रकट करने वाला, कोई नहीं आएगा वहाँ पर। तो स्वर्ग और नर्क जो है ये आत्मा की अगर स्थिति है तो आत्मा की स्थिति में तो कोई कष्ट नहीं है। तो आत्मा की स्थिति में तो आपको सिर्फ एक समय है, उस समय को आपने पार करना है, जो समय आपके अगले जन्म के चुनाव के लिए होगा या जिस समय में आपको अगले जन्म में जाना होगा। तो उस जन्म के लिए आपकी तैयारी है। और फिर वो एक समय आपको मिलता है ऐसा कि जिसमें आप देख पाएंगे कि आपने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। आपने सोचा था जब आप आत्मा के रूप में थे कि इस जन्म में तो हम अच्छे कार्य करेंगे, इस जन्म में तो हम हर एक प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और आत्मा के मार्ग पर चलेंगे, आत्मा को उन्नत करेंगे, परमात्मा से मिलाएंगे। और क्योंकि ये जन्म मिला है, अब दोबारा मिलेगा, तो फिर इस जन्म में हम आत्मा की यात्रा पूरी करेंगे। लेकिन जन्म लेते ही होता क्या है, जन्म लेते ही आप एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर फिर आपाधापी है, जहाँ पर फिर भाग दौड़ है, जहाँ पर फिर मन है या कहीं बुद्धि भी है, लेकिन आत्मा का कहीं पता नहीं है, लेकिन वहाँ आत्मा नहीं है। तो फिर आप उसी दौड़ में लग जाते हैं और फिर ये जीवन यूं ही समाप्त हो जाता है और फिर आप सो कॉल्ड नरक या स्वर्ग में चले जाते हैं। और जब आप उसमें जाते हैं तो फिर आपको बोध होता है, फिर आपको याद आता है कि हमने जन्म किस लिए लिया था। तो फिर उस जन्म के लिए आप दोबारा तरसते हैं, दोबारा उस जन्म में जाते हैं और फिर उस जन्म में जाने के बाद आप फिर से उसी आपाधापी में, उसी भाग दौड़ में, उसी छीना झपटी में लग जाते हैं। तो फिर यूं ही ये स्वर्ग और नर्क का चक्कर भी चलता रहता है और यूं ही आपके जन्म चलते रहते हैं। तो जब आपको पता लगे, जब आप जान लें कि मेरा जन्म किस लिए हुआ या मैंने किस लिए जन्म लिया, तो फिर आप अपने जन्म की उस यात्रा को शुरू करें, दोबारा शुरू करें, एक बार अपने जीवन को रिवाइंड करें और रिवाइंड करने के बाद देखें कि आप कहाँ से चले थे, आप कहाँ हैं और आपने कहाँ पहुँचना था। और ये जब आप देख लेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि जो भी अतिरिक्त कार्य हैं, जो भी ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जो आपको कष्ट देते हैं या आपके द्वारा किसी दूसरे को कष्ट देते हैं, तो वो आपके ही नहीं, आप अपने जीवन को ही नहीं, आप दूसरे के जीवन को भी नर्क बना रहे हैं। आप दूसरे के जीवन को भी नरकीय कर रहे हैं, आप दूसरे को भी नरकीय कर रहे हैं और फिर वो भी एक ऐसी नर्क में जी रहा है, तो फिर वो भी पलट के आपको वो नर्क ही वापस करता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस जीवन में ये आपाधापी, ये भाग दौड़, ये लेन देन चलता रहता है। इस लेन देन से बाहर आने के लिए अगर आपको अच्छा लेन देन करना है, पॉजिटिव लेन देन करना है, तो प्रेम बांटिए, तो फिर आप स्नेह बांटिए, तो फिर आप दूसरे को अच्छे विचार बांटिए, तो फिर आप दूसरे के लिए सदा शुभ की कामना कीजिए और वही कामना, वही अच्छे विचार आप तक भी वापस आएंगे, तो आपका जीवन भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा और दूसरे का जीवन भी स्वर्ग जैसा ही होगा। तो आइए आज हम
15 मिनट एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, एक ऐसा ध्यान करेंगे